दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे राहुल गांधी के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम का। राहुल गांधी के आरोपों पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हाइड्रोजन बम हो, एटम बम हो या कोई भी बम हो, लेकिन राहुल गांधी का ये आखिरी बम साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी को वोट चोरी पर करारा जवाब मिलने वाला है। ये भी मैं आगे विस्तार से कैसे वो बता दूंगा। इफ़ यू कांट सेल ट्रूथ सेल डाउट। अगर आप कुछ साबित करने की हिम्मत नहीं रखते हो या कर नहीं सकते हो तो आसान ये होता है कि संदेह उत्पन्न करो। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी करते आए हैं, कर रहे हैं। कल इस कड़ी में और एक फेल्ड अटेम्प्ट राहुल गांधी ने जोड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कम प्रेजेंटेशन में ये दावा किया कि गत हरियाणा चुनाव, जिसमें भाजपा ने दमदार प्रदर्शन किया और अप्रत्याशित जीत हासिल की और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, वो वोट चोरी का नतीजा था। भाजपा ने 25 लाख वोट चोरी किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जीत बीजेपी की जीत में परिवर्तित हो गई। इसको साबित करने के लिए राहुल गांधी ने एग्जिट पोल का दाखिला दिया। जो एग्जिट पोल राहुल गांधी ने दिखाए, जिनमें कांग्रेस को बम्पर बहुमत दिखाया जा रहा था, उनमें बहुत सारे ऐसे सर्वे थे जिनको ये कांग्रेसी गोदी मीडिया बुलाते नहीं थकते। लेकिन आज वही एग्जिट पोल राहुल गांधी के तथाकथित वोट चोरी प्रूफ करने के प्रयास में सहारा बने। राहुल गांधी ने डाउट क्रिएट करने की इस मुहिम में ह्यूमन साइकोलॉजी को अपील करने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत राहुल गांधी ने नायब सिंह सैनी के चुनाव के वक्त दिए हुए बयान से की, जिसमें नायब सिंह सैनी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो है व्यवस्थाएं या व्यवस्था। नायब सिंह सैनी ने मुस्कुराते हुए ये कहा था कि बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने 2 बार वो वीडियो दिखाया और मुख्यमंत्री सैनी के मुस्कुराते हुए चेहरे का बार बार जिक्र किया और कहा कि नायब सिंह सैनी की मुस्कुराहट देखिए। आगे की प्रेजेंटेशन में दिखाए जाने वाले सो कॉल्ड वोट चोरी के प्रूफ्स वोट चोरी वाकई हुई थी ये सिद्ध करने में असमर्थ है। ये जानने वाले राहुल ने नायब सिंह सैनी की हंसी और उनके स्टेटमेंट को ही प्रूफ्स की श्रृंखला में लाकर रख दिया। नायब सिंह सैनी का कॉन्फिडेंस, उनकी स्माइल और व्यवस्था, ये शब्द ही वोट चोरी का एविडेंस है, प्रूफ है, ये राहुल गांधी ने बताया। जब ये राहुल गांधी ने बताया तभी मुझे ताशकंद फाइल्स का मिथुन चक्रवर्ती का वो डायलॉग याद आ गया, जिसमें वे कहते हैं कि लोग सच नहीं सच की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और ऐसी कहानी राहुल गांधी को सुनाना पसंद है। जहाँ तक नायब सिंह सैनी की मुस्कुराहट का सवाल है तो राहुल गांधी बिना जगह और वक्त देखे मुस्कुरा देते हैं, फिर वो कांग्रेस की हार के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर किसी की शोक सभा, आप खुद ही देख लीजिए। खैर, राहुल गांधी की इस वोट चोरी की कहानी की अगली किरदार बनी ब्राज़ील की मॉडल, जिसका फ़ोटो वोटर लिस्ट में 22 बार आ रहा है, पर अलग अलग नाम से। इसे और दिलचस्प बनाने के लिए राहुल गांधी ने सामने बैठे पत्रकारों से पूछा कि कैन समवन टेल वेयर शी इज़ फ्रॉम। एक स्टॉक फ़ोटो को यूज़ करके मल्टीपल एंट्रीज की हुई दिख रही थी। राहुल का दावा ये था कि 22 बार वोट किया है अलग अलग नाम से, इस महिला के नाम से, कोई इम्पोस्टर्स ने या फिर प्रॉक्सी वोटर्स ने। राहुल गांधी खुद एक एंटरटेनमेंट है ही, लेकिन लोग इसमें या उनके प्रेजेंटेशन में एंगेज्ड रहे और हेडलाइन अच्छी बने, इसलिए राहुल गांधी ने शुरुआत इस ब्राज़ीलियन मॉडल के दाखिले से की। यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हुई है और ये उसका एक महज एग्जाम्पल है और इसका प्रूफ है चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की है। तो प्रूफ के नाम पर राहुल गांधी के पास एब्सेंस ऑफ प्रूफ है। एब्सेंस ऑफ प्रूफ इज़ नो प्रूफ। राहुल गांधी के पास अगर कुछ है तो वो एक थियोरी है और कुछ इत्तेफाक है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद उनके पास वो भी नहीं रहेंगे। उस पर मैं बाद में आऊँगा। दूसरा, राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी के कोई स्थानीय नेता दालचंद और उनके बेटे प्रहलाद की डबल एंट्रीज है। जिस भाजपा नेता का नाम राहुल गांधी ने लिया वो जिला स्तरीय प्रमुख नेता है।
राहुल गांधी ने बताया कि ये क्रिस्टल क्लियर प्रूफ है कि भाजपा ही वोट चोरी कर रही है। मेरे जागरूक श्रोतागण, ज़रा आप ही सोचिए कि भाजपा इतनी बेवकूफ़ है कि अगर वो वोट चोरी कर भी रही है तो खुद के ही शीर्ष नेता का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में डलवा दे, और वो भी सिर्फ 2 बार। अगर डलवाना ही है तो 25 बार 50 बार जैसे बाकी वोटर्स के नाम आ रहे हैं इतने सारे बार, उतने बार डलवा दे, लेकिन सिर्फ 2 बार, और वो भी खुद के ही शीर्ष नेता का नाम। या ये एक इंस्टेंस सारी की सारी सो कॉल्ड डुप्लीकेट एंट्रीज़ जो मिली है राहुल गांधी को, वो बीजेपी के माथे मढ़ने के लिए काफ़ी है? क्या ब्राज़ीलियन मॉडल का स्टॉक पिक्चर 22 जगह लगाने जैसी बेवकूफ़ी कोई करेगा? अगर चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज दिखा भी दिया तो राहुल गांधी ये साबित कर पाएंगे, या कोई भी कर पाएगा या बता पाएगा कि कोई XYZ लड़की या महिला ब्राज़ीलियन मॉडल के नाम पर वोट कर रही है, या कोई उस लड़की या महिला को पिन पॉइंट करके बता पाएगा सीसीटीवी फुटेज देखकर? अगर राहुल गांधी का ये कहना है कि इस लड़की की जगह कोई प्रॉक्सी जाकर वोट कर रहा है, तो आइडेंटिटी मिसमैच चेहरा देखकर ही नहीं पता चल सकता? अगर राहुल गांधी का कहना है कि नॉर्मल वोटिंग का जो टाइमिंग है उसके दौरान ही ये प्रॉक्सी वोटर वोट कर रहे हैं, तब ये चीज़ को लेकर बूथ पर कितना हल्ला मच सकता है? खासकर ऐसे बूथ पर जहां पर राहुल गांधी ने बताया 2 बूथ पर कि सैकड़ों डुप्लीकेट वोटर्स है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने बताया कि एक महिला का नाम 223 बार 2 बूथ्स पर आया है, तो नॉर्मल वोटिंग टाइम में 223 इंसान एक ही फ़ोटो लेकर किसी बूथ पर आ रहे हैं तो क्या पता नहीं चलेगा? राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज स्टोर नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज रहते तो राहुल गांधी को ये बताने नहीं मिलता कि देखो सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब चोरी हुई है। चूँकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो राहुल गांधी सेफली ये बता सकते हैं, देखो भाई फुटेज ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज इसीलिए डिलीट की गई है कि वोट चोरी छुप जाए। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होते तो राहुल गांधी के लिए ये बताना, उनको सुनने वालों के गले उतरवाना बहुत मुश्किल हो जाता कि वोट चोरी वोटिंग टाइम के दौरान नहीं बल्कि वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद जब ईवीएम मशीन स्टोर की जाती है तब हो रही है, तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो फिर इतना आसान नहीं रहता। इसलिए राहुल गांधी ने यहाँ पर आसान रास्ता चुना, ये बताकर कि सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड है, मतलब वोट चोरी हुई है। बस इसी के साथ ये भी पता चलता है कि सालों साल ईवीएम मशीन को ब्लेम करने वाले राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार भी ईवीएम का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं। कैन यू इमेजिन? जिस ईवीएम मशीन को लेकर सालों साल हो हल्ला मचाया, उसका नाम एक बार भी वोट चोरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने नहीं लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि किए हुए आरोपों पर कितना अडिग रह सकते हैं राहुल गांधी, कितने वक्त तक। वो जब प्रूफ करने की बारी आ जाती है तब राहुल गांधी भाग खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ इन्हीं के साथी महाराष्ट्र में ये वोटर लिस्ट में दिख रही डुप्लीकेट एंट्रीज़ और ईवीएम मशीन कैसे हैक की जा सकती है, इन दोनों का संबंध जोड़ने में लगे हुए हैं। तो आखिरकार वोट चोरी हो कैसे रही है, इसको लेकर विपक्ष में आम सहमति ही नहीं है या कोई कंसेंसस नहीं है। राहुल गांधी को ये भली भांति पता है, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो राफेल घोटाले के आरोप करने के बाद, चौकीदार चोर है बोलने के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपोलॉजी यानी माफ़ी मांगनी पड़ी, वैसी माफ़ी इस बार भी मांगनी पड़ेगी अगर वो कोर्ट जाते हैं तो। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब में राहुल गांधी से एक पत्रकार ने ये पूछ भी लिया कि आपके पास इतने प्रूफ है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। तो राहुल गांधी ने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, वो इसका संज्ञान लेना है तो ले लेगा, ऐसा उनका कहना था। हर कोई संवैधानिक संस्था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसने कांग्रेस की सुननी चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। ये गांधी परिवार की वही शाही सोच का परिणाम है। अगर राहुल गांधी के आरोपों में ज़रा भी दम होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले चुकी होती। राहुल गांधी के इस कथाकथन में थ्योरी के अलावा कुछ और है ही नहीं, ये राहुल गांधी को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पता है। और एक अजीब बात,
राहुल गांधी ने ये सारी डुप्लीकेट एंट्रीज को बीजेपी से जोड़ने के लिए केरल बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट का एक अति उत्साह में दिया हुआ बयान दिखाया, जिसमें केरल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी मिस्टर बी गोपाल कृष्णन ये बोल रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर से भी लोग लेके आएंगे और विधानसभा सीटों पर एडिशंस करवाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों की हालत ये है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। केरल के नेता ने दिया हुआ बयान और हरियाणा का चुनाव का संबंध राहुल गांधी ने कैसे जोड़ा, वो उनको ही पता। ये बयान दिखाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि ही इज सेइंग इट, ही नोज इट एंड वी हैव प्रूव्ड इट। कैसे? हाउ हैव यू प्रूवन इट? None of the people who are present there in the press conference dared to ask this question to राहुल गांधी कि आपने कैसे प्रूव किया कि वोट चोरी हुई है। आपने बस दिखाया कि देर आर मल्टीपल एंट्रीज इन सिंगल नेम, देर आर एड्रेस डिस्क्रिपेंसीज, बट राहुल गांधी ये प्रूव करने में नाकाम रहे कि सच में वोट चोरी हुई है। यहाँ पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन की टाइमिंग ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अब बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हाल ही में बिहार में SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, जिसका मकसद ही डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना होता है। इस प्रक्रिया के बाद अब लगभग 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज हट चुकी है। 22 लाख से ज़्यादा मृत वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, SIR प्रक्रिया से राहुल गांधी के हाथ से ये भी जो बचा कुचा आखिरी मुद्दा चला रहा है वो वोट चोरी का, वो भी चला जाने वाला है। इस वजह से इस प्रक्रिया के खिलाफ भी एक NGO द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है। इस NGO का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब इस NGO को कुछ सालों पहले जॉर्ज सोरोस की संस्था से डोनेशन मिला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पिटीशन फाइल करने के पीछे किसका हाथ है। इतना ही नहीं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ भी इसी फाउंडेशन ने, इसी NGO ने केस की थी। तो आप समझ सकते हैं इनका नेटवर्क कैसे फैला हुआ है और कैसे एक टूल किट की तरह ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद अब कोई बम नहीं फटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये आरोप करेंगे कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस के जो वोटर्स थे उनके ही नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं, बाय गिविंग डिफरेंट रीजंस लाइक नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट ट्रेसिएबल, माइग्रेटेड एट्सेट्रा। यही बताकर अब कांग्रेस के सिर्फ वोट काटे गए हैं, ऐसा आरोप लगाने की स्थिति में राहुल गांधी आ जाएंगे। डुप्लीकेट वोटर्स जोड़कर भाजपा ने फेक वोटिंग कराई, ये आरोप अब राहुल गांधी बिहार चुनाव के बाद नहीं लगा पाएंगे और ना ही वो आगे कोई और चुनाव में ये आरोप लगा पाएंगे। बाकी राहुल गांधी तो अपने भूमिकाओं को लेकर कभी कंसिस्टेंट ना कभी थे ना कभी रहेंगे। तो ये शुतुरमुर्ग की तरह हर एक डेढ़ महीने बाद कोई लिस्ट लेकर आओ, उसमें से डिस्क्रिपेंसीज दिखाओ और वोट चोरी के नाम से हो हल्ला करो, ये ट्रिक भारत में चल नहीं रही है। और राहुल गांधी इसी वजह से हताश और निराश है, और यही राहुल गांधी की नाकामियों का कारण भी है। तो मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहें। धन्यवाद।